अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। आज मौसम इधर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, हवा चल रही है जिससे थोड़ी सी खुनकी महसूस हो रही है। अदरवाइज इट्स वेरी प्रिटी, वेरी कंफर्टेबल, सन इज़ आउट। आज मेरा वीलॉग थोड़ा डिले हो गया उन बुज़ुर्गों से, आई एम रियली वेरी सॉरी। दरअसल कल 2 वीलॉग हो गए थे, तो आज मैं सुबह ज़रा उठा लेट, जिस वजह से ये इशू हुआ है। और मैंने कहा वैसे ही लोग कल रात बड़े थक गए हुए थे, काफ़ी लोग रात सारी जागते रहे इस परेशानी में। मैं आपको बताऊं, कल जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, काजी फाइज़ ईसा ने बड़ा एहसान किया है इमरान खान पर। अगर काजी फाइज़ ईसा ये फ़ैसला दे देता बल्ले का, तो फिर इन्होंने मज़ीद धांधली करके कह देना था हमने बल्ला भी दे दिया, क्योंकि ये तो बदमाशी पे उतर गए हैं। अब इमरान खान का रास्ता बहुत आसान हो गया। मैं आपको बताऊं, प्लान सी इज़ वेरी गुड। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं जो निशान के मुताबिक चलते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो लिहाजा जो भी बैंगन तरकारी कुल्ली लुल्ली मिली है इनको निशान, वो सारा निशान बस बताते जाएं। और इमरान खान इस पे बड़ी रिसर्च भी करेगा। इमरान खान राब्ते से अपने अहम लोगों के साथ, देखें इमरान खान की पार्टी के लोग भी नंगे हो रहे हैं। जैसे कि कल मैंने वो कालिए का बताया, अब देखें कितना आम हो गया है मतीउल्लाह जान और ये सारे असदूर, इन सारों ने काजी फाइज़ ईसा के, क्योंकि सारे फौज के बुनियादी तौर पे खिलाफ हैं। और फौज को जो oblige, काजी फाइज़ ईसा ने सोचा था मुशर्रफ को सज़ा दे के और उसमें जनरल ज़िया को फंसा के भुट्टो के केस में, तो शायद मेरा वो इम्प्रेशन हो कि जी मैं बड़ा एंटी, ऐसा नहीं है। काजी फाइज़ ईसा जनरल कियानी और इफ्तिखार काने दजाल का लगाया हुआ बंदा है। इसने सारे उन दोनों के काम किए हैं। ये बड़ा बदमाश है। ये इजाज़ुल एहसन या नज़र चौहान जैसे लोग नहीं हैं जो अपनी इज्जत का, वकार का, इस अमानत का ख्याल रखते हैं। और जब वो महसूस करते हैं कि नहीं ये हमारे बस का रोग नहीं है, जैसे मैंने लिखा था, आई एम नो मोर एबल टू डू जस्टिस टू द कॉज फॉर विच आई जॉइंड सिविल सर्विसेज, देयरफॉर आई सबमिट रेजिग्नेशन, ग्रेड 19 से, नैब के एडिशनल डायरेक्टर से। तो ये उस तरह के बंदे नहीं है, ये तो कमीना घटिया आदमी है। अब आप देखें कि ये जो अजहर कद्दू है, अजहर सदीक कद्दू, वो अभी भी पीटीआई की कुछ स्पेसेस में जाता है। आप अंदाजा लगाएं, एक नून बंदा जो आईएसआई का टाउट है, एजेंट है, जिसने मेरा बताइए कि नज़र चौहान झूठ कह रहा है, मेरा वो रेफरेंस जो मेरी किताब में भी छपा हुआ है, एंड ऑल वाज गोइंग वेल। मेरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जो लोग थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा यस रेफरेंस इज रीच। इसने आईएसआई के साथ मिलके और डील की। ये बदमाश है। जनरल फैज क्यों नहीं जा रहा था? 2-3 दफा वो जनरल फैज नहीं गया। देयर वर अंडर बैक हैंड डील्स गोइंग ऑन कि बदमाश तो बाज आ जा। और जनरल फैज ने जाके उधर नंगा किया। उसने कहा उस वक्त के सेक्रेटरी वेक्रेटरी को, प्राइम मिनिस्टर को पकड़ो। ये बहुत बड़ी बदमाशी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कल बहुत अच्छा कहा, जब तक कोई इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता है फौज के सपोर्ट के बगैर, तो कोई इस सियासत का फ़ायदा नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सॉफ्ट इनकलाब लाने में कामयाब हो जाएगा। अगर ना ला सका तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं गया गवाचा, जैसे मेरी अम्मी के अल्फाज हैं। मैं कल ट्वीट में बता रहा था, ये बासानी असल इनकलाब आ सकता है। ये इनके चेहरे नंगे हो गए हैं हुए हैं। 1953 में अमरीकी कौंसल जनरल ने ख़त लिखा, एक जो डिक्लासीफाई हुआ है, मैंने पहले भी वीलॉग में कहा था, वो ख़त का मतन बड़ा अजीब है कि मेरी कमांडर इन चीफ अयूब खान से बात हुई है। वो कहता है कि मार्शल लॉ भी हम लगा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, दैट डजंट मैटर। और पॉलिटिशियंस तो बड़े गंदे हैं, ये है वो है। और उसने कहा कि व्हाट अबाउट दौलताना एंड कयूम खान, उसने कहा वो भी बेकार हैं, फजूल हैं। आप देखें कि ये 50 से अनपैट्रियोटिक हैं। इन्होंने कायदे आज़म को कत्ल किया, इन्होंने लियाकत अली खां को कत्ल किया, इन्होंने बेनज़ीर को कत्ल किया, भुट्टो को कत्ल किया। ये 1947 से पाकिस्तान के दुश्मन है। कादियानियों का एक ग्रुप है जो इनफैक्ट जनाब वाज बेफूल्ड इनटू दिस थिंग एंड ही रियलाइज्ड। अब देखें ना, उसके साथ भी अब यही हुआ।
تو اٹ از ویری سیڈ. اور انہوں نے ہار نہیں تھا. الٹیمیٹلی قدرت کا نظام ہوتا ہے. ترکی جس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا تھا کہ فوج کا رول ہوگا, ان کا ہمارے تو کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, صرف نیشنل سیکورٹی میں یہ ہیں. لیں جی اس میں ان سے جان چھوٹ گئی. ہر جگہ ان سے جان. برما میں لڑائی ہو رہی ہے, سوڈان میں آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, 2 جرنیل لڑ رہے ہیں. برما میں عوام ورسز جرنیل لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ چاہتے ہیں, ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, یہ برما شرما نہیں ہے. ہی تھنکس مار کے ان کو لتر مار کے ان کو چھونیوں سے, ان دلوں کو بیرکوں سے باہر ماریں گے, ان کتے کے بچوں کو, ان حرام زادوں کو. اٹس ناٹ ویری ایزی. یہ جو سمجھ رہے ہیں ان کو یاد آ جائے گا, ان کو نانی یاد آ جائے گی ان کتوں کو. دس از ٹو مچ, دس از ایکسٹریملی. ایک بندہ 162 دن سے آپ نے اندر کیا ہوا ہے, سلوٹ ہے اس کو, سلام ہے اس کو, اور پیپل ول ووٹ فار ہم. ایسے تھوڑی ہو سکتے ہیں. اتنی گنڈا گردی, اتنی بدماشی آپ دن دہاڑے کرتے پھریں. مطلب کل تو توقیر کر دی گئی انٹرنیشنل میڈیا, لوکل میڈیا, ان کے اپنے وہ ماروی شرمد. اب کدھر گئے آپ تو فوج کی جھولی میں بیٹھی ہیں. لوگوں کو کیسے, بلکہ وہ جب پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو گوہر کے گھر, کیونکہ انہوں نے وہ دوسرا پلان بنا لیا تھا بلے باز والا, تو اس کے گھر انہوں نے پولیس کی دست اندازیاں قاضی فائز ہونے دے رہا ہے. یہ بہت بڑی, یہ تو ہیرو ہیں اعجاز الحسن وغیرہ. میں تو کہتا ہوں عمران خان جب آئے, اعجاز الحسن کو چیئرمین نیب بنائے, دیکھیں پھر تماشا کیا ہوتا ہے جناب صاحب. یہ غنڈہ گردیاں یہ صرف اور صرف ہو سکتی تھی جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا, جب اویئرنیس تھی, جب روٹی روزی ہیلتھ معاملات اتنے تشویشناک نہیں تھے. لوگوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے, لوگوں کے پاس روٹی روزی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کپڑا نہیں ہے, فیسیں نہیں بچوں کی دے سکتے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ڈپریشن میں مبتلا ہے. میرے پاس ڈپریشن کے لیے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں, میں ان کو تیار کیا ہوا ہے. کوئی 1 لاکھ لوگ ڈپریشن والے ہی, جنہوں نے ویسے ہی, جن کو رات کو خواب میں آتا ہے, جو فیل کرتے ہیں کہ ہم خودکشی کریں, ٹھیک ہے نا جی, ان سب کے لیے خودکشی GHQ میں جا کے سر پاڑنا ہے. عوام کے لیے بڑا اچھا ہے. میری وہ جو بیٹی بنی ہے منصوب, میں اس کو کہتا ہوں کہ نہیں تو آرام سے بیٹھ, کسی دن بم لے کے کور کمانڈر تو کچھ تو کر جا پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے نا. دس از ان فیکٹ the stage at which the things have come. And as I told you, in America also things are changing. There is lot of awareness. Liberal capitalist democratic system collapse کر گیا ہوا ہے. یہ مٹیریل چیزیں, جو مٹیریل لاسٹ ہے, یہ دیکھیں نا, مسرت حلالی اور یہ مسرت شہین کنجر شنجر, ساتھ اس کے مظہر ملا ہوا ہے. مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ آپس میں تھوڑا سا اختلاف کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے آخری وقت میں ڈیل کی بات ہو رہی تھی, سائفر سے پیچھے ہٹ جائیں, یا اس طرح کی چیزیں. عمران خان اور ٹرمپ, انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بن جائیں گے. لیٹ می ٹیل یو, ان دونوں نے جو اویئرنیس دے دی ہے لوگوں کو, that is tremendous, that is huge. They both are die hard against the Trump, even in a big way, اپنی ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف in a big way, کہ کیا ان کی بدماشی ہے جاری ہے. مار پڑ رہی ہے ادھر ہوتیوں سے بھی ان کو. اب یہ منیرہ دیتا پڑے, دیکھیں یہ تکون ان کی, منیرہ, فائز عیسیٰ اور نواز گانڈا, رات کو لڑکیاں بلاتے ہیں, پھدیاں, شراب اور کباب کی محفلیں جماتے ہیں. دس از ٹو بیڈ. اور مولوی کدھر ہیں آج؟ شرم آتی ہے. ادھر بنگلہ دیش میں ایٹ لیسٹ جماعت اسلامی کچی ٹھونٹو کر رہی ہے, ادھر تو مولوی بھی بک گئے ہوئے ہیں. فضل الرحمان کہتا ہے میں کیمپین کے لیے نہیں, ڈلے کے بچے کتے, ادھر لوگ کریں گے کیمپین. عمران خان کے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ ادھر سارے جیتیں گے, ادھر ساری پوری حکومت عمران خان کی ہوگی, اور تم بدماشوں کے ساتھ وہ مقابلہ کریں گے. دلے کے بچوں, یہ پشاور کے ججز اچھے تھے جنہوں نے وہ فیصلہ دیا, یہ بغیرت ہیں یہ سارے. وہ پھر لوگ پنجابیوں کو کرتے ہوتے تھے, تو فائز عیسیٰ تو پنجابی نہیں ہے نا حرام زادہ.
कुत्ते हराम ज़ादे, इनको पड़ जाएं। आपके पास नौकरियां नहीं, आपके पास कुछ भी नहीं है टू लूज। यूथ जो मेरे से चिमड़ी रहती है, मेरे से बातें करती हैं, मुझे बताएं व्हाट यू हैव गॉट विद यू। आपके पास क्या है जिस पर के यू कैन रियली प्रोजेक्ट योर सेल्फ और कहेंगे अच्छा चलो यार कंफर्टेबल है। बांग्लादेश में जैसे है, एक तबका कहता है कि नहीं हसीना वाजिद को चलने दो, उसने तरक्की की है, चलो उसने धांधली तो बहुत ज़्यादा बदमाशी की है। लेकिन एक तबका है जो डेमोक्रेसी का कहता है कि ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, और इंटरनेशनल मीडिया उंगल कर रहा है और सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ें और वो अलेक्जेंडर लेकिन शोफ की तरह हसीना वाजिद पूरी उस एक्सेस में, रूस और चाइना के एक्सेस में चली जाएगी। ये कुत्ते हराम ज़ादे तो ये भी नहीं कर सके। गांडे का अंजाम बहुत बुरा होगा नवाज गांडे का, मैं आपको बता दूं। इस तरह केस इधर केस बड़ी आसानी ख़त्म हो जाती है, आप कत्ल करके आ जाएं, जज को पैसा दे दें, पुलिस को पैसा दे दें, ऊपर केस ख़त्म नहीं होते। कर्मा जो कुदरत का मामला है वो बड़ा टफ होता है, वो आपको जीने नहीं देता है। लिहाजा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बी फर्म, बी पॉजिटिव फॉर योर फ्यूचर, यू हैव नथिंग टू लूज। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा हार चुके हैं। इमरान खान की कुर्बानी बहुत ज़बरदस्त है, लेट मी टेल यू, इट्स अमेजिंग। 162 दिन से जिसको प्ले बॉय कहा जाता था, नाज़िक कहा जाता था, वो तो अस्पताल नहीं गया। आप तो राना सनाउल्लाह भी तीसरे दिन दल्ला अस्पताल चला गया था, आप तो उधर एडमिट किया। वो उधर शराब की बोतलें निकलती थी तो उसको शहद की बोतलें कहता था, ठीक है ना। 3 अरब रुपए का वो केस था जिसमें वो शर्जील मेमन अंदर हुआ था और साकिब नसार वगैरह ने कुत्तों ने मरवाया, उमर अताब बंदियाल ने मरवाया है, ठीक है ना जी। और अभी ये याद रखें आप, अजहर सदीक को काउंटर करें जब ये स्पेस पे कद्दू हरामजादा आए, इसने विड्रॉ की पिटीशन अगेंस्ट हिम, डील करवाई। एक्चुअली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से इसकी डील है। राजा बशारत ने आज कहा, मैं कहता था नहीं काजी के खिलाफ ना करें यार, ये अच्छा नहीं। कई कहते थे, इकबाल जाफरी भी कहता था यार इमरान डिड अ रॉन्ग थिंग, लेकिन मैं फर्म था कि नहीं इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया है, ये बंदा ठीक नहीं है डोगर हरामजादा, जिससे और प्रेसिडेंट को नहीं चाहिए था डोगर का इंडिपेंडेंटली टेकअप किया जाता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने तुझे कुत्ते का बच्चा पेश ही नहीं हुआ, रसीदें तो इसने दी नहीं हरामजादे ने। आप फैक्ट्स तो देखें ना। उधर ये कह रहा है कि जी प्रॉपर्टियों के मामले जजों के नहीं टेकअप हो सकते, मुजाहिर नकवी के मामले में, और कहता है ऐसे कोई बेइज्जती करके चले जाए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप इनको पड़ जाएं, अब यू हैव गॉट अ राइट टू डू इट। इमरान खान है, ठीक है, हम लोग बड़े अपसेट हैं, उसने क्यों इनको इतना टाइम दिया, 25 मई पे वापस आ गया, पिंडी GHQ के वक्त वापस आ गया, बाद में IMF की डील पे उसने क्यों नोट दी और ये सारा कुछ किया। अब देखें ये फंसे हुए थे। IMF ने कहा इलेक्शन, मैंने कहा था कि सदीक लुल्ली को मेरा चैलेंज है, इलेक्शन ज़रूर होंगे। IMF ने पैसे दिए सिर्फ इलेक्शंस की वजह से, और मामला ये ज़रूर इलेक्शन कराएंगे, लेकिन ये बहुत बुरे फंस गए हैं, ये हार जाएंगे। इमरान खान का प्लान C बहुत कामयाब होगा, मैं आपको बताऊं। इससे इमरान खान को मज़ीद सपोर्ट मिली है। जैसे मेरी किताब को परमिशन नहीं है, कोई पब्लिशर छापता नहीं था पाकिस्तान में, मैंने इधर अमेरिका से छपाई है, तो बहुत ज़्यादा डिमांड है उस किताब की, लोग बहुत ज़्यादा मेरे से कांटेक्ट कर रहे हैं एंड टेलिंग यू। वो सिएटल पब्लिशर का मैंने ईमेल दिया हुआ है, ही कैन मेल यू एज मच कॉपीज़ एज यू वांट। पाकिस्तान को हम दुबई से रूट कर रहे हैं कॉपीज़। वो मेरी किताब सारा इनका कट्ठा छट्ठा बताती है डीप स्टेट का, और फॉर अ ब्यूरोक्रेट हाउ डिफिकल्ट इट इज़, एंड जस्ट लाइक एजाजुल एहसन माई करियर हैड बीन दैट आई डिड माई बेस्ट। मैं इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एजाज ने थोड़ा सा बीच में कॉम्प्रोमाइज़ किया, नॉट फॉर मनी बट कि चलो कोई नहीं, खैर है, लेकिन अल्टीमेटली आप देख लें कि ही वॉकड आउट, ही हैड टू वॉक आउट। और आप लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बचाना है, अवाम हैं जिनके लिए हमने रिज़ाइन किया, वॉकआउट किया अपने ट्रस्ट को। ये DC बनी है लल्ली सी, बूब्स खोल के नंगी हो के तस्वीरें खिंचवा रही हैं। वो एक जिसकी बहन को उठा लिया था शहबाज शरीफ ने, SP की बेगम थी, वो कुत्ती की बच्ची, ये दोनों बहनें हैं, वो तस्वीरें खिंचा रही होती है हरामजादी।
पुलिस अफसर की किसी की बेटी है, इस कल्चर को बीट करें, इस बदमाशी को बीट करें, गुंडागर्दी को बीट करें। यू हैव अ सोल, इस सोल को ब्राइट करें, आप सोल को ब्राइट करें। आप डबल सी बॉडी को, नजर चौहान का सोल ब्राइट है, आप डबल बसी सी बॉडी को लेके पू 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 करते हुए अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने